नमस्कार। द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि विशेष पर हम आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें अंबिकापुर की आदिशक्ति मां महामाया के पुरातन मंदिर का इतिहास तथा पौराणिक मान्यताओं व किंवदंतियों के विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे। अंबिकापुर शहर के पूर्व दिशा में स्थित महामाया पहाड़ी की तलहटी में प्राचीन आदिशक्ति मां महामाया का मंदिर स्थित है। रियासतकालीन 19वीं सदी के लगभग प्रारंभ में सरगुजा महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव के द्वारा मां महामाया के वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस सुप्रसिद्ध देवी मां के मंदिर में देवी की दो मूर्तियां स्थापित हैं। पहली स्वयं आदिशक्ति मां महामाया की तथा दूसरी विंध्याचल की देवी मां विंध्यवासिनी की। दयामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है, दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है, कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है, दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। न शक्ति है न भक्ति है, विवेक बुद्धि है नहीं, मलिन दीनहीन हूँ न पुण्य शुद्धि है नहीं, अधीर विश्वधार बीच डूबता शिवे सदा, अशांति भीति मोह शोक राह रोकते सदा। महामाया मंदिर के सामने ऊंचे चबूतरे का पुरातन कूप स्थित है। कूप के उत्तर में यज्ञशाला है। एक हवन कुंड मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार के सम्मुख भी है। दक्षिण पूर्व और उत्तर की ओर 3 द्वार बने हैं। मंदिर के उत्तर में तालाब है। मंदिर के ठीक सामने खड़ा बरगद का छतवार वृक्ष और उसकी भूमि तक लहराती जटाएं उसके पुरातन होने का आभास कराती हैं। मंदिर से पूर्व दिशा की ओर महामाया पहाड़ी की श्रृंखला शुरू होती है, जिसकी चोटी में शासन द्वारा सुंदर ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कराया गया है। ऑक्सीजन पार्क से मां महामाया के मंदिर में लगे धर्म ध्वजा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहते हैं सरगुजा की यह पावन भूमि गुरु वशिष्ठ, सरभंग, वाल्मीकि, मतरंग, अगस्त, जमदग्नि तथा परशुराम जैसे महान ऋषियों की तपोभूमि रही है। मान्यता है कि महातांत्रिक कीनाराम के अवघड़ शिष्य चांडू महाराज ने सरगुजा की मनोहारी सुंदरता व शांत सुरम्य वातावरण को देखकर वर्तमान महामाया मंदिर के पास दीर्घ काल तक साधना किया, परंतु उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। एक रात उन्हें ऐसा आभास हुआ कि स्वयं मां जगदंबिका उन्हें कह रही हैं कि पुत्र का स्थान गोद में होता है, सिर पर नहीं। पहले मेरी मुक्ति कर, फिर साधना की सोच। और फिर सुबह ग्रामवासियों की मदद से साधना स्थल पर खुदाई की गई तो मां महामाया की दैदीप्यमान मूर्ति प्रकट हुई। चांडू महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना कर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात मां महामाया की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। महामाया मंदिर स्थापना के विषय में एक दूसरी मान्यता यह भी प्रचलित है कि चेरवा जाति के जगरू बेगा को जंगल में मां महामाया की मूर्ति मिली थी। मान्यता यह भी है कि वर्तमान मंदिर निर्माण के पूर्व महामाया और समलाया देवी की स्थापना महामाया पहाड़ी के निकट श्रीगढ़ किले के मंदिर में की गई थी। प्राचीन रियासतकालीन समय में देवी मंदिर की एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में मान्यता थी। एक किंवदंती है कि रतनपुर के बैगा इससे प्रभावित होकर अपनी तांत्रिक शक्ति से
माता की मूर्ति को रतनपुर ले जाने लगे। रास्ते में अशुद्ध हो जाने पर जैसे ही देवी की मूर्ति को उसने पृथ्वी पर रखा, मूर्ति वापस जाने लगी। तब उसने अपनी मंत्र शक्ति से मूर्ति का सर काटकर उसे रतनपुर में महामाया मंदिर के रूप में स्थापित किया। आज भी कई भक्तगण एक दिन में अंबिकापुर तथा रतनपुर दोनों मंदिरों में दर्शन करते हैं तथा माता के पूर्ण दर्शन का प्रसाद पाते हैं। मां महामाया के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्राचीन समय से ब्राह्मण व चेरवा जाति के पुजारी नियमित रूप से पूजा पाठ करते आए हैं। कई पीढ़ियों से दोनों जातियों के पुजारी परिवार माता की सेवा में लगे हैं। माँ महामाया वो साधक थे, कोई बताते हैं कि ये किनाराम बाबा थे, अवधूत साधु काशी के, उन्हीं के शिष्य कोई थे जो बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद माँ का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, माँ का दर्शन हुआ उनको, और तब से ये बहुत प्राचीन बातें हैं। पैलेस बना उसी पीरियड में शायद महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव जी थे, उन्होंने ही बनवाया था इसको। यहाँ खुद पहाड़ था, यहाँ खुद पहाड़ रूप में था ये, और माँ उसी पे धीरे धीरे तो सब जगह क्षति हो रहा है पहाड़ का वगैरह का, तो ये उसका बाकी ये देखें तो एक तरह से पहाड़ ही है ये। वहाँ से जब शहर से आप चलते हैं तो कितनी ऊंचाई पे मंदिर है, तो एक तरह से पहाड़ पे ही था, ये कोई नहीं था जहाँ माँ प्रकट हुई है वहीं पे है, वहाँ से हटी नहीं है, नहीं वहीं पे है। मराठा राजा लोग थे, वो माँ महामाया को अपने यहाँ चाहते थे, क्योंकि इनकी शक्ति की वजह से पूजा बहुत प्रभावशाली थे और इनको कोई पराजय नहीं कर सकता था। तो किसी ज्योतिषी ने, किसी जानकार ने बताया अगर माँ महामाया वहाँ से हट जाएंगी तो राजा कमजोर हो सकते हैं, तो वो लोग माँ को ही ले जाना चाह रहे हैं, पर पूरी मूर्ति नहीं ले जा सके, तो यहाँ से टूट गया सर, उसी को ले जाकर में वो लोग रतनपुर तक जा ही सके, उसके आगे वो जा ही नहीं सके। जिस हाथी पे ले जा रहे थे वो हाथी वहाँ बैठ गई, उसके आगे वो हिली ही नहीं, तो वो विवश होकर के वहाँ पे। हाँ, लोग मानते हैं कि अगर दोनों जगह दर्शन करें तो पूर्ण हो जाती है माँ का दर्शन। माँ का आधा अंग वहाँ है, आधा यहाँ है, तो पूर्ण हो जाता है। शुरू से चला आदिवासी क्षेत्र है एक तो, और शुरू से चला आ रहा है, और महाराजा लोग भी, राजा महाराजा लोग भी अपना पूजा में बलि देते थे, तो परंपरा भी चली आ रही है, बाकी बहुत कम हो गया है। पहले जो है बैगा लोग ही माँ का पूजा करते थे। बाद में महाराजा साहब ने एक ब्राह्मण का आवश्यकता समझा, तो उन्होंने पुजारी को नियुक्त किया, ब्राह्मण पुजारी को, तो बैगा पुजारी दोनों साथ साथ। तो वो बैगा परिवार आज भी पूजा करते हैं? हाँ, वो पुजारी और बैगा दोनों परिवार खानदानी चल रहा है, दोनों पूजा। हाँ, महाराज साहब के परंपरा के अनुसार बैगा भी और पुजारी भी, पुरोहित सब खानदानी चले आ रहे हैं। वो तो मेरे पिताजी भी नहीं जानते हैं कि कितना पुराना है। हाँ, उसको संकल्प करवाना पड़ता है, जो मानवती रहता है उनका। इसके बाद फिर चावल उवल चढ़वाते हैं, टीका लगवाते हैं, इसके बाद फिर उसका बोलते यही से कहते हैं कि माई प्रगट हुए, अपने आप प्रगट, आप है आप। हर साल कितना बकरा पूजाई हो जाता है? अब बहुत कम हो गया है, काहे कि अब सरगुजा में भाव उनका बहुत बढ़ गया है। फिर भी कितना बकरा हर साल हो जाता है? अब नवरात्र में हाँ ज्यादा से ज्यादा 100 पुर गया तो बहुत है। सरगुजा के प्रायः सभी गांवों में नवरात्र के अवसर पर पहली पूजा को ग्राम के पंडा के घर में देवी दुर्गा की स्थापना कर 9 दिनों तक ग्रामवासियों द्वारा भजन कीर्तन के साथ किया जाता है। भजन में देवी की स्तुति स्थानीय जवारा गीतों के साथ की जाती है। 9वें दिन पंडा और बरुआ समाज के लोगों के साथ ग्रामवासी खप्पर और त्रिशूल लेकर मांदर बजाते हुए नाचते हैं तथा प्रत्येक घर और ग्राम की परिक्रमा करते हैं। 10वें दिन पूजन हवन सामग्री को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खप्पर की परकित धुनी और पूजन अर्चन के प्रभाव से दुष्ट आत्माएं ग्राम छोड़कर भाग जाते हैं
और लोगों को पीड़ित नहीं करते। माता नाग तोर सेवाला बजावा थे दाई। आदिशक्ति मां महामाया के इतिहास पर कई शोध ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें सरगुजा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुधीर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सरगुजा जन आस्था के केंद्र में विस्तार से इसका वर्णन है। आदि आराध्य माँ महामाया माँ जो है ये सरगुजा राज के कुल देवी है। यहाँ पे वर्तमान में जहाँ हैं से पूर्व महामाया पहाड़ी के ऊपर यहाँ आज भी ध्वजा वगैरह फहरात हैं। वहाँ पे महामाया और समलाया देवी एक साथ स्थापित रहे। सरगुजा राज के राजधानी वहाँ से उठ करके और वर्तमान पैलेस में जो है यहाँ जब आए लग गए, वो समय महामाया और समलाया देवी के मंदिर भी जो है वर्तमान स्थान पे स्थापित करल गए। ये सन 1905 अक्टूबर 1905 की बात है। वो समय विंध्याचल से विंध्याचली देवी के भी लानल गए, जो महामाया मंदिर में दो मूर्ति हैं, एक माँ महामाया के है और एक विंध्याचली देवी के। महामाया देवी और समलाया देवी के बारे में कमल किशोर पांडे जी भी एक बहुत अच्छा लेख तैयार करीन है। अभय पांडे जी जो हॉस्पिटल रोड में है, जिला चिकित्सालय के आगे रहे, उनके द्वारा भी एक अच्छा शोधालेख तैयार कर गए। ये सब का उल्लेख जो है ये भी है वर्तमान आलेख में। कई लोग को ये लगल कि भाई कोई भी मूर्ति खंडित होने के बाद पूजा नहीं करल जाए। माँ महामाया अंबिकापुर के संबंध में आम जन ये बात के जानते हैं कि इनके सर जो है रतनपुर में देवी के मंदिर में दो सर वाला है, एक सर यहाँ के है और दूसरा वहाँ के है। फिर भी यहाँ पे धड़ सिर्फ धड़ बचे के बावजूद वो मूर्ति के पूजा हो, एक यक्ष प्रश्न टाइप की चीज़ है। तो यही बात के अभय पांडे जी बहुत स्पष्ट करीने अपन आलेख में कि यही कारण से नवरात्र से ठीक पहले बैगा द्वारा मतलब कुम्हार के द्वारा एक सर के निर्माण करके लगाल जाए और कुम्हार के कर दे पे वो फिर मूर्ति के जो खंडित के दोष है वो दूर हो जाए। कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है, दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। आदिशक्ति मां महामाया के भक्ति रस में डूबी इन पंक्तियों के रचयिता स्वर्गीय पंडित लक्षणधारी मिश्र जी को नमन है, जिन्होंने मां महामाया की सुंदर आरती को लिखकर अमर कर दिया। सरगुजा के युवा गायक कलाकार गोपाल पांडे ने इसे उतनी ही श्रद्धा से गाया है। कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है, दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। न शक्ति है न भक्ति है, विवेक बुद्धि है नहीं, मलिन दीनहीन हो, पुण्य शुद्धि है नहीं, अधीर विश्वधार बीच डूबता, शिवे सदा अशांति भीति मोह शोक, राह रोकते सदा, विपत्ति है अनंत अम्बे, आपदा पार है, कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है, दयामयी दया करो
प्रणाम बार बार है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। माँ महामाया की आरती, इसके विषय में अगर मैं अपने विचार रखूं तो इससे बड़ी रचना हो ही नहीं सकती। निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए बड़ा फक्र का बात है कि इसको जिन्होंने लिखा उनसे मिलने का मौका मिला, और वो हमारे सरगुजा से थे, विलक्षणधारी मिश्र जी। जब भी मैं महामाया जाता था तो इस आरती में एक विशेष आकर्षण मुझे लगता था, और लगता था कि काश ये मैं गाता, लेकिन कई बार हिम्मत टूट जाता था, क्योंकि माँ के इस आरती को गाने के लिए भी वो स्वर और ये सब कुछ ये मेरे पास था नहीं। फिर एक बार फाइनली विलक्षणधारी मिश्र जी से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनसे ये इच्छा जाहिर की कि मैं इसे गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसको गाओगे वो तो ठीक है, लेकिन तकलीफ ये है कि इसको शुद्ध गाना ये भी अपने आप में, तो पहले तुम इसको इसका लयबद्ध करो इसको, और मेरे को आकर के सुनाओ। तो कई बार इसका कई तरह का मैंने धुन बनाया, लेकिन उनको पसंद नहीं आता था। फाइनली फिर लास्ट टाइम मैं बहुत दुखी मन से गया था कि इस बार भी पता नहीं मुझे वो आदेशित करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब इस धुन को मैंने उनको सुनाया जिसे मैंने गाया है, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे गले में बिल्कुल सुर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके और माँ महामाया के आशीर्वाद से ही मैंने इसे गाया है, और लोगों ने बहुत पसंद किया। बस माँ का आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर बना रहे। नवरात्रि पर्व पर संपूर्ण सरगुजा में देवी पूजन की प्राचीन परंपरा रही है। खासकर सरगुजा अंचल में रहने वाले आदिवासी और पिछड़े समाज का मुख्य पर्व नवरात्रि ही है। कोरोना काल में इस पर्व को लोग धूमधाम से भले न मना पाए हों, परंतु इस वर्ष तो मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहा जाए तो मां महामाया पूरे सरगुजा की सर्वमान्य आराध्य देवी हैं। लोगों की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र हैं मां महामाया। इसलिए दूर दूर से माता के भक्तगण दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। सरगुजा रियासत की आराध्य व कुलदेवी मानी जाने वाली मां महामाया का शारदीय नवरात्र में अष्टमी व नवमी तिथि को सरगुजा महाराज द्वारा मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान करने की परंपरा है। वर्तमान में सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव इस वंशानुगत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कृपामयी कृपा करो, प्रणाम बार बार है। दयामयी दया करो,